हॉकी इंडिया के 5th एनुअल अवार्ड्स 2022 के इस अवसर पर देश के माननीय कृषि मंत्री आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, हॉकी इंडिया के सभी माननीय पदाधिकारी, मेरे प्रिय खिलाड़ी भाई और बहनों और मीडिया से आए हुए मेरे प्रिय मित्रों, ये मंच उन खिलाड़ियों के लिए है जिन्होंने पिछले कुछ वर्षों में न केवल अपना व्यक्तिगत शानदार प्रदर्शन किया है, बल्कि एक टीम इवेंट में पूरी टीम की परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा योगदान किया है। मैं हृदय की गहराइयों से सभी विजेताओं को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। Well, these events are made to recognize the performance of the leading sports persons, upcoming sports persons, who have delivered, who have performed well. And I would like to thank the Hockey India for starting these awards, and many other associations should follow what Hockey India is doing, not only to promote hockey, but also to pat the back of the players and recognize their performance through these kind of awards. Thank you Hockey India for doing all this. वैसे अगर मैं पिछले साल की बात करूं, टोक्यो ओलंपिक्स कोई आसान वर्ष नहीं था। उस समय ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करना, कोविड की महामारी, उससे पहले ट्रेनिंग करना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी। लेकिन कर्नाटक के बेंगलुरु में भारत की महिला टीम हो या पुरुष टीम हो, दोनों के लिए लगातार कैंप्स का आयोजन भी किया गया। और आज भी अगर आप देखेंगे तो हब जो है हॉकी के लिए, नेशनल कैंप्स पूरा साल चलने, तो बेंगलुरु में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सेंटर में चलते हैं। और जब हमारे खिलाड़ी टोक्यो की धरती पर गए तो 41 वर्षों से जो हमें इंतजार था, उस इंतजार को खत्म करके भारत की मेंस टीम ने मेडल जिताने का काम भी किया। इसके लिए उनको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। महिलाओं की टीम जहां एक और बड़े उलटफेर खेलों में देखने को मिलते हैं, बड़ी टीम ऑस्ट्रेलिया की तरह टीम को हराने का काम भी हमारी महिला खिलाड़ी पीछे नहीं रही। शानदार प्रदर्शन हमारी खिलाड़ियों ने वहां पर भी किया, महिलाओं ने। आज अगर आप हॉकी में देखेंगे तो केवल पंजाब हरियाणा का वर्चस्व नहीं, बल्कि झारखंड, मध्य प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट से लेकर देश के कोने कोने से हॉकी में खिलाड़ियों का उड़ीसा से लेकर बाकी बहुत बड़ा योगदान हो पा रहा है। हॉकी के बड़े आयोजन देश भर में हो रहे हैं। अभी वर्ल्ड कप बहुत सफल आयोजन उड़ीसा में हुआ। जहां एक और आयोजन बड़े हो रहे हैं, हमारे खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस अच्छी हो रही है, वहीं पर हमारी जूनियर टीम भी पीछे नहीं हटी। मलेशिया में शानदार प्रदर्शन करके उन्होंने भी जीत दर्ज की। इसके लिए भी मैं उनको बहुत बहुत बधाई अपनी जूनियर टीम को देना चाहता हूं। इसमें भारत सरकार भी अपनी ओर से योगदान करती है। जहां एक और स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का काम किया, वहीं पर एनुअल कैलेंडर जो आपका ट्रेनिंग का है, उसको सपोर्ट करने के लिए करोड़ों रुपए का अनुदान देने का काम भी करते हैं। सारा साल भर टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, टॉप्स जिसको हम कहते हैं, उसमें खिलाड़ियों की बोर्डिंग, लॉजिंग, ट्रेनिंग, देश विदेश में सारा खर्चा भारत सरकार उठाती है। और यहां तक एलिट खिलाड़ियों को 6 लाख रुपया आउट ऑफ पॉकेट अलाउंस, जेब खर्च देने का काम भी करती है। जो हमारे अन्य ग्रुप्स में खिलाड़ी आते हैं, उनके लिए भी किया जाता है। एक्रेडिटेड एकेडमीज में उनमें अलग खिलाड़ियों को रखा जाता है ट्रेनिंग देने के लिए। और आज भी अगर आप देखें, 272 खिलाड़ी ऐसे हैं जिनको बेंगलुरु के सेंटर में, वहीं पर खिलाड़ियों को ट्रेनिंग देके आगे बढ़ाने का काम भी किया जाता है ताकि अच्छी परफॉर्मेंस कर सके। दुनिया भर के कंपटीशंस में भाग लेना हो तो वहां पर भेजने का काम किया जाता है।
मैं धन्यवादी इसलिए भी हूं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। हम खेल प्रेमी हो सकते हैं, लेकिन खेल को प्रोत्साहन देने का काम भी जो प्रधानमंत्री जी ने किया है, वो मुझे लगता है केवल बजट बढ़ाने से कई बार काम नहीं चलता है। ये तो मैं कह सकता हूं कि युवा कार्यक्रम खेल विभाग का बजट अगर 2014 में 964 करोड़ रुपए का था, 964 करोड़ रुपीस बजट था, तो आज बढ़कर वो 3,397 करोड़ रुपया हो गया है। लगभग 3 गुना से ज्यादा करने का काम किया है। बजट भी बढ़ा दिया, सपोर्ट सिस्टम बढ़ा दिया, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मनोबल बढ़ाने के लिए खिलाड़ियों से सीधा संवाद भी करना हो तो प्रधानमंत्री पीछे नहीं रहते। और ये ओलंपिक्स के समय भी हमने देखा कि एक फोन कॉल प्रधानमंत्री जी की हमारे खिलाड़ियों को जाना, खिलाड़ी भावुक भी थे और इमोशनल। मैं तो देखता हूं खेलों में कई बार व्यक्ति होता है, क्योंकि सारे साल की मेहनत, कई बार तो जीवन भर की मेहनत होती है ओलंपिक जैसे इवेंट में अगर आपको परफॉर्म करना है। अब इसका दो तरफा हो सकता है, प्रधानमंत्री की कॉल की तो दबाव हो सकता था या मनोबल बढ़ाने का काम हो सकता था, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जाने से पहले भी कहा था किसी दबाव में मत खेलना, यू आर द बेस्ट, तभी देश के लिए खेल पा रहे हो, देश का प्रतिनिधित्व कर पा रहे हो। और हमारे खिलाड़ियों ने उसके बाद शानदार प्रदर्शन भी किया। मुझे याद है जब टीम आई और प्रधानमंत्री जी के घर पे हम लोग चाय पे इकट्ठा हुए, शायद ही दुनिया का कोई प्रधानमंत्री होगा जिसको खिलाड़ियों का यह भी पता हो कि इसके परिवार में कौन है, उस व्यक्ति को अच्छा क्या लगता है, उसका व्यंजन क्या मंगवा के रखना है। जब देखा बैडमिंटन के हमारे खिलाड़ी उदास बैठे, मेडल नहीं जीत पाए, तो कहा निराश क्यों होते हो, अगली बार जीत जाओगे। और चंद महीनों के बाद ही हमारी बैडमिंटन की टीम ने वो कर दिखाया जो 73 साल में नहीं कर पाए। थॉमस कप जीतने का काम भी भारत की बैडमिंटन टीम ने करके दिखाया। अब उसी के बाद बॉक्सिंग में भी IBF वुमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में निखत जरीन ने गोल्ड मेडल जीतने का काम किया। मैं उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि हार और जीत हमारे जीवन का हिस्सा है, खेलों का हिस्सा है। आज मुझे खुशी इस बात की है कि हॉकी इंडिया पूरा प्रयास कर रही है कि हम 500 दिन केवल ओलंपिक्स के लिए रह गए, हमें पीछे नहीं देखना कि वर्ल्ड कप में क्या हुआ। मैंने उदाहरण इसीलिए दिया बैडमिंटन का, जो हो गया सो हो गया। हम पिछली बार में ब्रॉन्ज मेडल जीत के लाए ओलंपिक्स में, अगली बार गोल्ड मेडल जीत कर लाएंगे। इसी संकल्प के साथ हमें जाना है। हमें अगली रणनीति तय करनी, पीछे हो गया उससे सीखने का काम करना है। और जैसे मेरे युवा साथी ने अभी कहा, मेजर ध्यानचंद जी से लेके बलबीर सिंह सीनियर जी से लेके इन लोगों ने देश को एक नहीं 6-6 गोल्ड मेडल ओलंपिक्स में जिताने का काम किया है। हैट्रिक उस समय लगी जब मेजर ध्यानचंद जी थे, तो दूसरी सीनियर बलबीर सिंह जी के समय लगी। अब समय आया है हमारी इस टीम को, आज एक ऐसी शुरुआत कर दो कि भविष्य के लिए वो अगली हैट्रिक लगाने का समय कभी आए तो हम बोले हॉकी वाले फिर हैट्रिक लगाने के लिए ओलंपिक की तैयार हो जाएंगे, अगली बार मेडल जीत कर दिखाएंगे। तो ये अपने अंदर जब तक हमारे नहीं होता और जब मन में वो होता है कि मेरे साथ साथ मेरे देश के 140 करोड़ भारतीय, देखिए किसी गेम के पीछे अगर सारे हिंदुस्तान के लोग एकजुट होके दिवाली मना रहे थे, पटाखे फोड़ रहे थे, खुशियां मना रहे थे, तो जब हॉकी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता इस बार ओलंपिक्स में, तब वो भावना सामने आई, क्योंकि टीम की भावना नजर आती है, टीम इंडिया की भावना नजर आती है। और इस टीम इंडिया को, हॉकी को मैं अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हुआ एक बार फिर बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय भारत।